सावधान। आज हम पंचम पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ने जा रहे हैं। पंडिता का मतलब कि विदुषी रमाबाई। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। नारी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी कि अग्रगण्य का मतलब सबसे आगे गिनी जाने योग्य है। विदुषी यानी कि पंडिता यानी कि विदुषी रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता जी लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। उस समय नारी शिक्षा की जो हालात थे वे चिंताजनक थे। चिंतनीय इनकी चिंताजनक। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलति नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा सामान्यतः प्रचलित में नहीं थी। प्रचलित यानी कि प्रचलन में नहीं थी। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य सपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोगरे ने रूढ़िवादी विचार धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। तदर्थं स समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। असहत यानी कि सहन किया। अनंतरम रमा अपि सम्मातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम यानी कि इसके बाद रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपिन संजात। विपिन यानी कि निर्धन। कालक्रम के अनुसार समय बीतने के साथ रमाबाई के पिता विपिन यानी कि निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवगंता। तस्या पितरौ यानी कि उनके पितरों यानी कि माता पिता के लिए आएगा। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मर गया, अर्थात मर गया था, स्वर्ग सिधार गए। दिवगंता मैंने स्वर्ग सिधार गए। तदंतरम रमा सव ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। इसके पश्चात रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। अभ्रमत यानी कि भ्रमण किया। भ्रमण कर्मी सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण कर्मी यानी कि भ्रमण करते हुए अर्थात घूमते हुए वह कोलकाता को प्राप्त किया था, कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चैति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के कारण, विदुषी यानी कि विद्वता के कारण वहाँ पर उन्हें पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन अकरोत् मीन्स किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। बाद में उसने स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुरम न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी वर्ष में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात अंतरम तस्या पति दिवगता। सार्ध एक यानी कि आधा और एक यानी कि 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति स्वर्ग सिधार गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या
मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके पश्चात वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र था, जो उनकी जन्मभूमि थी, वहां पर जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागच्छत वापस लौट आए। नारी नाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारी नाम यानी कि स्त्रियों की सम्मान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उसने अपना पूरा जीवन जो था अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा सम्मत प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने स्त्री शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती यानी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषये उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म की स्त्रियों के विषय के उत्तम विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आयागच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयन की धन को इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थाप्यत। भारत प्रत्यागत यानी कि लौट करके, भारत को लौट करके मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में जो बेसहारा स्त्रियां थी निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकन, काष्ठ, कलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। इस आश्रम में बेसहारा जो स्त्रियां थी वे निवास करती थी। वहाँ स्त्रियां क्या करती थी? मुद्रण यानी कि छपाई, टंकन और काष्ठ आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह जो सदन था वह पूना नगर में स्थानांतरित हो गया, यानी कि उसका स्थानांतरण पूना नगर में हो गया। तत्र पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। वहाँ पुणे नगर के पास ही केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मान जीवनम यापयन्ति। अत्र यानी कि यहाँ, अधुना मैंने आज भी, यहाँ आज भी जो बेसहारा स्त्रियां हैं वह ससम्मान यानी कि सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम अवदानम आसीत्। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र यानी कि लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान मैंने योगदान है। स्त्री धर्म नीति कास्ट हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्य प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन उनकी ये दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पाठ समझ में आ गया होगा, इसको समझेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।